तो गाइस बहुत से लोग सोचते हैं कि इस टॉपिक पर ब्लॉग बनाएं, इस टॉपिक पर, ये टॉपिक पर कोई स्पेशल ओकेजन होगा तभी ब्लॉग बनाऊं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है, आप चाहे किसी भी टॉपिक पर ब्लॉग बना सकते हैं। आप बाहर घूमने जा रहे हैं, फोन को ओपन कर लें तो ब्लॉग बन जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कोई स्पेशल टॉपिक आप चूज करो। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से सोचते हैं कि मैं इस टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊंगा, उस टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊंगा। आप गाइस घर में नॉर्मल फ्री भी बैठे हो तो उस टॉपिक पर भी ब्लॉग बना सकते हो। अब देखिए गाइस, हम लोग खाली थे, मैं बच्चों के साथ मस्ती कर रहा हूँ, तो बच्चों के साथ हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो मेरा मन किया मेरा इसी टॉपिक पर ब्लॉग बनाने का, तो मैंने इसी टॉपिक पर ब्लॉग बना दिया। आपका भी जिस पे आपका मन हो, आपको जिस पे अच्छा लगे आप उस पर ब्लॉग बना सकते हो। तो मैंने बच्चों के साथ ब्लॉग बनाने का मन था तो मैं बच्चों के साथ देखिए मस्ती करने लगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे। मैंने अभी एक और ब्लॉग बनाया थोड़ी देर पहले जिसको मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप उसको भी पूरा देखना जिसमें मैंने बच्चों के साथ मस्ती की है। तो गाइस देवी बहुत ही नटखट है, दीदी दीदी के मूछे बना देती है, बताओ सोते हुए। ऐसा थोड़ी होता है। और ये हमारे शिवम बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं बिल्कुल। मैं क्रिकेट लवर हूँ। मेरा फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा है। मेरा फेवरेट बॉलर जसप्रीत बुमराह है। तुम भी बताओ अपने बारे में कुछ। मेरा फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा है। मैं 2023 रोहित शर्मा इज माइन ऑल्सो फेवरेट क्रिकेटर, अंडरस्टैंड, एंड मुंबई इंडियंस माई ऑल्सो फेवरेट टीम, एंड इंडिया इज ऑल्सो माई फेवरेट टीम। So guys, listen carefully. We are all us Mumbai Indians fan, and और सबका एक ही प्लेयर कौन है फेवरेट? रोहित शर्मा। और इंडिया इज ऑल्सो माई फेवरेट टीम, एंड ऑल ऑफ देम आर रोहित शर्मा इज माई फेवरेट क्रिकेटर। सो गाइस वी आर ऑल्सो हम दुनिया हिला देंगे। तो गाइस हमने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पर ब्लॉग बनाया जाए। हम लोग खाली बैठे थे, थोड़ी मस्ती भी की जाती, बच्चों के साथ भी मैंने मस्ती की, देखिए। इसीलिए गाइस कोई जरूरत नहीं है आप किसी भी टॉपिक पर, तो गाइस कोई जरूरत नहीं कि आप कोई टॉपिक सजेस्ट करें, कि स्पेशली टॉपिक सजेस्ट करें कि मैं इसी टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊंगा, उस टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊंगा। आप किसी भी टॉपिक पर ब्लॉग बना सकते हैं, बस आपके अंदर बोलने का कीड़ा होना चाहिए। कोई शर्म की बात नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए। मैं सोचूं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग, बिकॉज जब तक आप बोलोगे नहीं आप ब्लॉग बना ही नहीं पाओगे। इसीलिए गाइस आपको बोलना आना चाहिए ब्लॉग बनाने के लिए। आज मेरा मन किया इस टॉपिक पर ब्लॉग बनाने का, तो देखिए गाइस, मैंने बच्चों के साथ मिलकर ब्लॉग बना लिया। इसीलिए आपके अंदर बोलने का किला होना चाहिए। जब तक आप बोलोगे नहीं आप ब्लॉग बना ही नहीं पाओगे। बताओ क्या हो गया, क्या हो गया, तुम बताओ, बोलो ना कुछ। देखिए देवी तो बिल्कुल चुप हो गई, ये बैठी है, ये रही चुप बैठी है। बताओ पता नहीं क्यों। इसीलिए गाइस आपका मन जिसमें लगता है ब्लॉग बना सकते हैं। आप चाहे कुछ भी करो, आप बैठे हो ब्लॉग बना लो, लेटे हो ब्लॉग बना लो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, फोन निकालना है, बस बोलते रहना है नॉर्मली। इसीलिए गाइस बिना किसी टेंशन के बोलते रहो, ब्लॉग बनाते रहो। इससे क्या होगा, प्लस आपके बोलने की एनर्जी बढ़ेगी और आप ग्रो करेंगे, प्लस आपका ये भी होगा। इसीलिए गाइस कोई जरूरत नहीं है आप सोचोगे लोग क्या सोचेंगे, अरे शर्म आ रही है, शर्म करते रह जाओगे तो कुछ आगे कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए गाइस बिना बिना कुछ किए बोलना है। अगर आपको आपके अंदर बोलने की एनर्जी है तो आप बेझिझक ब्लॉग बना सकते हो। और हमें ज्यादातर बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल देखिए गाइस, और हमें घर का खाना खाना चाहिए। बिल्कुल मैं रोज खाता हूँ। बिल्कुल, ये हमारे शिवा में, आप इनसे हेल्दी टिप्स ले सकते हैं। तो गाइस दिस इज अ नाइस गाय एंड माय नेफ्यू, दीज आर टू, इधर आओ। क्रिकेट फैंस को फिट होना चाहिए। दीज आर टू गर्ल्स इन माय फैमिली, शी इज वेरी तो गाइस देखिए अब देवी भी खड़ी हो गई है। इन तीनों से हमारे घर में बिल्कुल रौनक आ जाती है। जब जब ये नहीं होते हैं घर बिल्कुल सूना लगता है। जब ये तीनों आ जाते हैं नीचे तो गाइस बहुत 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 अच्छा लगता है। वरना मैं भी ऐसे ही खाली बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ मेरे साथ जो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया जो हो गया, दुख होता है। पर जब ये तीनों आते हैं तो मैं इन तीनों के साथ खुश हो जाता हूँ, बिकॉज इन तीनों से मुझे खुशी मिलती है। इसीलिए गाइस अगर आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हो, आपके अंदर बोलने की पावर होनी चाहिए। जब तक आप बोलोगे नहीं, पावर होनी चाहिए। जब तक आप बोलोगे नहीं ब्लॉग बनेगा नहीं। और जब तक, हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट, जब तक आप बोल बच्चे नहीं बन जाते हो, स्पेसिफिक चीजें नहीं बताते हो, आप ब्लॉगर नहीं बन सकते। इसलिए गाइस
आपके अंदर बोलने का कीड़ा होना चाहिए ब्लॉगर बनने के लिए। बताओ देवी। हाँ, देखिए बोल रही थी अभी थोड़ी देर बाद मिला चीज ही नहीं मिलेगी बिकॉज तुम बोल ही नहीं रही हो कुछ भी, इसीलिए हमें बाहर की चीजें हमें बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए। अभी भैया ने बताया था ना, दैट्स अ बैड मैनर्स। मैं भी देखो केले लेके आया हूँ तो केले खाओ गाइस। बनाने खाओ। कोई बात नहीं तो क्या हो गया, नहीं इन्होंने इसलिए गाइस बाहर की चीजें अवॉइड करनी चाहिए और घर की चीजें खानी चाहिए। फ्रूट्स, फल एंड एवरीथिंग, अवॉइड द अदर। दैट्स अ बैड मैनर्स। तो गाइस इसलिए बाहर की चीजें अवॉइड करनी चाहिए, खासकर फास्ट फूड जो आप खाते हो, बिकॉज दिस इज अनहेल्दी। एवरीवन अंडरस्टैंड। और वेजिटेबल्स इसीलिए हमें घर का खाना खाना चाहिए एंड फ्रूट्स खाने चाहिए। वेजिटेबल्स जो अच्छे अच्छे हो गए, साग हो गया, अदर अदर वेजिटेबल्स भी हो गए। इसीलिए गाइस अगर आप फास्ट फूड खाते हैं इट इज अनहेल्दी फॉर यू। मैंने टॉपिक तो नहीं था पर मैंने फिर भी इसको जोड़ दिया, हो सकता है आपके काम आ जाए, इसीलिए मेरा मन था इसी टॉपिक पर ब्लॉग बनाने का। कोई जरूरत नहीं है आप सोचो मैं कोई, हाँ हाँ कोई बात नहीं, सोने दो। तो गाइस कोई जरूरत नहीं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक सोचो आप कि मैं इस पे ब्लॉग बनाऊंगा, उस पे ब्लॉग बनाऊंगा। आप कोई प्लान सजेस्ट करके बोलो, अरे यार मैं तब ब्लॉग बनाऊंगा। सबसे पहली बात क्या आता है, एक्शन। आप सोचोगे, सोचने के क्या होता है, टिन 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 टिन। जब आप एक्शन लोगे तो एकदम से क्या होता है, वो आप काम करते हो। इसीलिए एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन, बिल्कुल दैट्स अ मेन पॉइंट। अगर आप सोचोगे मैं ये करूंगा वो करूंगा, बिल्कुल नहीं, आपको वो काम अभी करना है। आप सोच रहे हो हमसे ये नहीं होगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको सारा काम पूरा करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए हमारे भाई क्या बता रहे हैं, हमें अपना आधा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए गाइस आप सोचोगे, पूरा काम कंप्लीट करना है। बिल्कुल इसीलिए आप सोचोगे अब मैं सोचता हूँ यार कल करूंगा परसों करूंगा, सो जाता हूँ बा सुबह करूंगा। इसीलिए गाइस ऐसे बोलते बोलते तुम्हारा काम नहीं हो पाता, और इसलिए तुम्हारा काम टल जाता है, इसलिए हो ही नहीं पाता। इसीलिए गाइस रह जाता है। इसीलिए आपको जो करना है तुरंत करो, कल पर मत टालो। बिकॉज आप जो अभी कर लोगे फिर आप कल के लिए नया फ्रेश टॉपिक ढूंढ लोगे। तो इससे आपको एक ऊपर कभी कभी मैंने किया, कल करे तो अब कर, अब करे तो अब। आपने गलत बोल दी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो गाइस सॉरी चाहता हूँ, कोई बात नहीं गाइस, मैं सॉरी चाहता हूँ। शिवम ने कविता गलत बोल दी बट मैंने सही बोल दी हो, कोई दिक्कत नहीं। कल बच्चे हैं, गलती हो जाती है। इसीलिए गाइस कोई भी स्पेसिफिक, तो गाइस कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक सोचने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो आ सकता है आप उस पर ब्लॉग बना सकते हैं बिना किसी सोच समझ के। आप लेटे हो, बैठे हो, उठे हो, बिना किसी टेंशन के आपको जिस पे ब्लॉग बनाना है बना सकते हो। अब जो गया सो गया उसके बारे में सोच सोच के अपना, अब जो गया सो गया उसको सोच सोच के अपने आप को दिमाग क्यों खराब करना। इसीलिए गाइस एक मेन चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जो हमारा होगा हमारा ही रहेगा और जो हमारे पास ही आएगा। जो हमारा है ही नहीं ना वो हमें कभी मिलेगा नहीं, चाहे लाख हम कोशिश कर लें। मैंने भी बहुत कोशिश की थी इस चीज के लिए पर क्या कर सकते हैं, कुछ मिला नहीं। आई डोंट नो अबाउट दिस टाइप ऑफ दिस पीपल, आई डोंट नो अबाउट दिस। इसीलिए गाइस आपको जो करना है तुरंत करो, कल पर मत टालो। आप कल पर, अगर आप कल पर टाल दोगे तो आप अपना काम कभी नहीं कर पाओगे। और आप बच्चे हो तो तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, कभी भी स्कूल की छुट्टी नहीं है। गाइस ये एक टिप्स थी हमारे भतीजे ने, तो आप अगर बच्चे हो तो आपको कभी भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए और स्कूल लेट नहीं जाना चाहिए, हमेशा समय पर उठना चाहिए। इसीलिए गाइस ये बच्चे हो तो आप सबसे पहले रोज सुबह स्कूल के टाइम हमें नहाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए। इसीलिए गाइस मैंने आपको बता दिया। देखिए ब्लॉग बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। हम बता रहे हैं कि तुमको, तुम जब भी जो याद करना है तुमको 90 डिग्री के एंगल में बैठना है, अपनी पीठ सीधी करनी है। बिल्कुल देखिए अगर आप, यस दैट्स द मेन पॉइंट, 90 डिग्री एंगल। आई टोल्ड यू एंड एक्सप्लेन यू व्हाट इज 90 डिग्री एंगल। एंड द चेस्ट इज बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी चेस्ट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। दैट्स अ यस। एक सेकेंड, आई एक्सप्लेन दिस नाउ। व्हाट इज नाउ 90 डिग्री एंगल इन अवर बॉडी। चेस्ट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी,
बिल्कुल अगर आप नॉर्मली बैठे हो और तो आपकी चेस्ट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड 90 डिग्री एंगल इन आवर बॉडी, अब अंडरस्टैंड। देखते हैं हमारे दोनों में किसका दिमाग तेज है। आप तुम हमसे सवाल पूछो। तो गाइस अब देखिए इन दोनों में टक्कर हो गई है, क्या करना है अब बताओ, पूछो सवाल। आप पूछो। मैं क्या पूछूं, तुम आप पूछो सवाल दूसरों से। पूछो, हम तुम्हें आंसर ओके, देंगे। हाँ क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं, समझ नहीं आ रहा अब मैं देवी से क्या पूछूं। तैयारी कर। ओके बताओ। गाइस हमारी थोड़ी कंफ्यूजन है। हमारे देश में कितनी कैपिटल्स है? कितने स्टेट स्टेट्स कैपिटल? हैं, हाँ स्टेट है। हाउ मेनी स्टेट्स इन अवर इंडिया, इंडिया में कितने राज्य हैं बताओ। 20। हाँ हाँ 8। तो गाइस देखिए देवी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 28 स्टेट्स हैं, पहले 29 थे। तो अब हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, 28, और इतनी ही उनकी कैपिटल है। 28 स्टेट्स हैं तो उनकी ही कैपिटल भी इतनी ही है। अब बताओ हाउ मैनी यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बताओ। हम्म, हमारी देवी ने बताया 100 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, दैट्स द रॉन्ग, ओनली 8 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। हाँ हमारे हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या नाम बताओगे आप उनके। एक कोई नहीं, नाम नहीं पता, अभी आप छोटी क्लास में हो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। चाचा नहीं ये थोड़ी ना देश। निहारिका। तो चलो अब बताओ इंडिया की राजधानी क्या है। इंडिया की राजधानी है न्यू दिल्ली। ओके, तो ओके वो पहले से ही है और अभी भी है। नहीं पहले अलग। पहले कोलकाता थी जिसको एक दिन के लिए बनाया गया था, अंडरस्टैंड। और तुम पहले सीढ़ी भी बनाई गई थी। नहीं वो हमारे यहाँ बोला जाता है उसमें। नहीं, कौन सी हिंदी की बुक में था। क्या चीज, वो राजधानी थी इंडिया भारत की पहले। कोई नहीं। तो बताओ जिस राज्य में हम रह रहे हैं तो उसकी राजधानी क्या, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बताओ। उत्तर प्रदेश। लखनऊ, वेरी गुड बॉय, इज कॉल्ड नाउ लखनऊ, वेरी गुड बॉय। एंड आई आस्क यू what think now ओके। मेरे को 28 के 28 स्टेट कैपिटल्स याद है। और क्या 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 बताओ। हाँ क्या पूछूं देवी से, अब मैं याद नहीं आ रहा, बहुत सी चीजें पूछ सकता हूँ पर देवी से देवी तुम बताओ। उठ गई। देवी उठ गई, बताओ क्या पूछूं, बताओ तुमसे, बताओ चलो। बता मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब ठीक है। बताओ ABCD सुना के दिखाओ तुम। चलो तुम ABCD सुना के दिखाओ देवी। अभी तुम छोटी क्लास में हो। अभी तुम छोटी क्लास में तो ABCD सुना के देखो। तो गाइस देखिए अब हमारी देवी ABCD सुनाएगी। अगर आपके घर में भी इतने छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी अपने घर में पढ़ाई लिखाई जरूर सिखाइए। Apple, C for ball, C for cat, E for elephant, F for pig, G for giraffe, I for ice cream, K for joker, K for kite, L for lawyer, monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for rabbit, J for sheep, T for tiger, U for umbrella, W for watch, X for whiskey, Y for dog, Z for gaza. वेरी गुड, क्लैप फॉर देवी, ये हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। अब तुम बताओ सुनाओ। कि जो ABCD में अल्फाबेट कितने होते हैं 37 से। एंड वोवेल्स कितने होते हैं, हाउ मेनी वोवेल्स इन। वेरी गुड गर्ल्स, कौन कौन से A E I O U। वेरी गुड गर्ल। मुझे कौन एंड पता है कितने होते कॉन्सोनेंट बताओ कितने होते हैं हैं। ABCD। 21, वेरी गुड, एंड टोटल कितने हो गए कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल। 26। वेरी गुड। तो गाइस देवी ने बताया देखिए 5 वोवेल होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, एंड टोटल अबाउट द 26 हो गए दोनों को प्लस करके। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो उन्हें जरूर पढ़ाएं अच्छी तरह से ताकि वो ये डेफिनेशन 10th क्लास तक जरूर आती है। आप बिल्कुल। क्या तुम बताओगे नाउन की डेफिनेशन बताओ चलो। अब बच्चों हर किसी को याद होनी चाहिए, नाउन माने होता है संज्ञा, हर किसी को पता होना चाहिए संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन बताओ चलो। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जांपल राम टेबल, वो और वो टेबल, कोई नहीं, नॉर्मल एग्जांपल दे सकते हो बस,
दो भी दे सकते हो, तीन पे, बट देखिए गाइस, आपने नाउन की डेफिनेशन सुनी होगी, शिवम ने सुनाया। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को सिखाएं ताकि वो आगे जाके ग्रो करें। Pronoun की भी, a pronoun is a word used to a noun, a noun. तो गाइस देखिए, प्रोनाउन की डेफिनेशन भी शिवम ने सुनाई। तो गाइस देखिए, अगर आपके घर में बच्चे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, उनको जितना ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो ग्रो करें आपको, आपके लिए। तो आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ यहीं पे। हमारा ब्लॉग होगा एंड अब हम आज खेला बस इतना ही खाली का कबूतर खाली चार चम्मच चाटा था चाटे खाली चार टमाटर खाते तेरे चार चम्मच खाली चाटा घूस चाटा मत दादा नल पापड़ बकरी बालू मच्छी या रत लाल लड्डू बाबा चाटम सच को सच पे हर छेच के ताकत या ज्ञानी क्लैप फॉर देवी। देखिए गाइस, देवी ने पूरे आशनार भी सुना दिए। देखिए गाइस, शी इज वेरी क्लेवर गर्ल। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें जरूर पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो आगे जाके ग्रो करें और आपको भी, आपका नाम भी रोशन कर सकें। तो गाइस, अब हमारा अब काउंटिंग सुनाओ, चलो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 30 31 30 31 32 36 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 60 61 60 63 64 66 67 69 70 70 71 72 74 75 76 77 78 घर पे कितनी देर में 80 80 81 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 90 90 91 आ गया है 94 94 95 96 98 99 100। तो गाइस देखिए, देवी ने थोड़ी गलती हुई पर 100 तक भी पूरी काउंटिंग सुना दी। तो देवी ने ABCD और क्या नाम है आशनार और प्लस 100 तक काउंटिंग सुना दी। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, आपके घर में बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ खूब अच्छे से ताकि वो आपका नाम रोशन कर सकें और अभी से ग्रो करें। इसीलिए गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका था, आपके पास कोई भी जरूरत नहीं, कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक सोचे कि मैं इस पे ब्लॉग बनाऊंगा, उस पे ब्लॉग बनाऊंगा। आप लेटे भी हो, नॉर्मल ब्लॉग बना सकते हो, लेटे हो बैठे हो, कोई भी जरूरत नहीं स्पेसिफिक टॉपिक सोचने की मैं इस पे ब्लॉग बनाऊं, उस पे ब्लॉग बनाऊं। ओके गाइस, चलो चलते हैं। बाय बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।